अभी हम जो है पेट की एक्सरसाइज बता रहे थे। तो पेट की एक्सरसाइज में पहला था उत्तान पादासन, दूसरा पवन मुक्तासन, तीसरा नौकासन। ये तीनों एक्सरसाइज करने से हमारे पेट की मांसपेशियां एकदम अपने माने जो उनका टोन होता है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारी जो असेंडिंग कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है वो एक्टिव हो जाती है। तो हमारे पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी ये सब समस्याएं नहीं रहती हैं और हमारा जो डाइजेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये 3 आसन जो थे ये कब्ज के लिए थे, पेट संबंधी थे। पेट संबंधी कोई भी रोग हो 3 आसन का अभ्यास करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, कभी पेट संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी। अगला आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जिसमें हमारा पूरा बॉडी ऊपर होता है और हमारा हेड नीचे होता है। तो हमारे हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है। जब हमारे दिमाग की मांसपेशियों माने जो हमारे नर्व हैं मस्तिष्क के, उनमें जब ब्लड सप्लाई पूरी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल पूरा बढ़ जाता है तो हमारा ब्रेन एकदम एक्टिव हो रहता है। कभी हमको भूलने की जो एक बीमारी है कि कुछ लोग भूलने लगते हैं और कुछ लोग मानसिक तनाव में ग्रसित हो जाते हैं। हमारा जब न्यूरोस्थीनिया टाइप का यानी नर्वस सिस्टम जब कमज़ोर होने लगता है तो हम नर्वसनेस में जाने लगते हैं, वो सब बीमारियां या डिप्रेशन में जाने लगते हैं। जितनी भी बीमारियां नर्व से संबंधी हैं वो सिर्फ हम सर्वांग आसन करके ठीक कर सकते हैं। दूसरी बीमारी एक है, इस समय ज़्यादातर लोगों का अगर थायराइड का लेवल चेक कराया जाए तो किसी का हाइपो, किसी का हाइपर रहता है। तो सर्वांग आसन करने से हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड, थायराइड, इन पे एक मसाज होता है, एक प्रेशर आती है। तो धीरे धीरे हमारा थायराइड ग्रंथियां जो हैं ये सक्रिय हो जाती हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं। और जब ये सक्रिय हो जाती हैं तो अपना ये संतुलन हार्मोन का एकदम बैलेंस में ले लेती हैं, यानी हार्मोन सेक्रेशन एकदम संतुलित हो जाता है, ना अप ना डाउन। तो थायराइड की बीमारी जो एक बीमारी बहुत सुनने में आ रही है, इस समय बहुत बढ़ भी गई है। अगर 100% अपना जांच करावें 100% रोगी तो उसमें कम से कम 70% लोगों का थायराइड अप या डाउन, निगेटिव पॉजिटिव आ जाता है। तो इन सब बीमारियों को सिर्फ अकेले अगर सर्वांग आसन किया जाए तो सर्वांग आसन से ये सब कंट्रोल हो जाती हैं। अब सर्वांग आसन करने का तरीका क्या है ये मैं करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम लोग जब करते हैं कोई आसन तो आसन में हम रुकते हैं, ऐसा नहीं कि आसन 20 बार किया। आसन और व्यायाम में क्या अंतर है ये समझ लीजिए पहले कि स्थिरम सुखम आसन, हम जिस आसन को सिद्ध करते हैं उसमें स्थिरता और सुख का अनुभव करें तब तो वो आसन है। अगर किसी आसन को हम बार बार करते जा रहे हैं, कई राउंड करते जा रहे हैं, तब आसन जो है आसन नहीं है, तब वो एक्सरसाइज है, तब वो एक्सरसाइज हो गया। क्योंकि अब आप ऑक्सीजन लेवल की खपत को बढ़ा रहे हैं। जो हमारे एक्सरसाइज हैं आसन, और आसन में हमारी कैलोरी बहुत कम क्षय होती है, शरीर की ऊर्जा बहुत कम क्षय होती है और हम पाते बहुत ज़्यादा। एक्सरसाइज में हम थकते हैं, हमारी ऊर्जा लॉस होती है और पाते हैं उससे कम। तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके कम कमाएं। कोई आदमी चाहता है हम कम खर्च पे ज़्यादा कमाएं। तो आसन जो है कम खर्च पे ज़्यादा लाभ देता है और एक्सरसाइज ज़्यादा खर्च पे कम लाभ देती है। एक्सरसाइज और आसन में ये अंतर है, माने आसन व्यायाम में जो मेन डिफरेंस है उसको आप लोग समझिएगा। हम आसन बार बार नहीं कराते हैं, आसन एक ही राउंड करिए, लेकिन उसमें आप स्थिरता रखिए और स्थिरता के साथ साथ अपनी क्षमता भी बनाइए आसन में रहने का। और अगर कहीं सिद्ध हो जाए तब समझिए कि हमारा आसन सिद्ध हुआ। अब मैं सर्वांग आसन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेट जाते हैं, हथेली नीचे, शरीर एकदम सीधा, ठीक, पैरों को 30 अंश उठाते हैं, 60, 90, फिर पूरे बॉडी को ऊपर ले जाते हैं, शरीर को सीधा करते हैं,
फिर वापस आते हैं, हिला कर देते हैं बाजू शवासन में। बैठ, ये था हमारा सर्वांगासन।